थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं, तू दिखे मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला महान और जीवित परमेश्वर इस समय फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है। इसलिए वो उपस्थित है क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। उसकी वाचा वो टलने नहीं देगा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जिसकी आंखें लगातार मेरे और आपकी ओर लगी है, जिसके कान लगातार मेरी और आपकी आवाज को सुनने के लिए हमारी ओर लगे हुए हैं, क्योंकि वो हमसे संगति करना चाहता है, वो हमारे साथ बातचीत करना चाहता है, हमारी बातों को सुनना चाहता है। हालेलुया। आज फिर एक बार उसका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रिय परमेश्वर हर समय हर स्थान पर मिलने वाला सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंस गॉड है। हालेलुया। लेकिन हर स्थान पर वो अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करता है, प्रकट नहीं करता है। वो अपने इच्छा और योजना के अनुसार अपने आप को प्रकट करता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो हमेशा अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, परंतु इसलिए क्योंकि उसकी महिमा इतनी महिमामय है, उसकी उपस्थिति इतनी अद्भुत है कि वचन कहता है कि जब उस भवन में, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा उतर आती थी तो याजक खड़े भी नहीं हो सकते थे। हालेलुया। आपको और मुझे एक ऐसे महान परमेश्वर ने चुना है और अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है जिसके महिमा को हम देख भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर फिर एक बार अपनी महिमा को लेकर आज हमारे मध्य में है प्रियो, और फिर एक बार उसके प्रभु भोज की विधि की गंभीर बातों को सिखाने के लिए वो हमारे मध्य में उतर आया है। आमीन। आज फिर एक बार हम कुछ अच्छी और भीत की बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा सुनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़े, कुछ वचनों को पढ़कर हम आज की सभा को शुरू करेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 56 उससे 9 से लेकर तो 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 56 उसके 9 से लेकर 13 वचन। Psalms chapter 56 verses 9 to 13 we are going to read. आमीन। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालें और हम एक मन, एक आवाज और एक चित्त होकर इन वचनों को मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन कहता है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलू फिरूं। क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। 9वां वचन कहता है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है जिस समय मैं पुकारूंगा। दाऊद कहता है जब जब मैं पुकारूंगा। किसको? जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो शत्रु उल्टे पांव भाग जाएगा। एक मार्ग से आपको कमजोर करने आएगा लेकिन 7 मार्गों से होकर भाग जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमेशा याद रखें, आप किसे पुकार रहे हैं ये बहुत जरूरी है। हालेलुया।
आपकी पुकार परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, ना कि मनुष्य की ओर। लेकिन कई बार जब हम संकट और सकेती में फंस जाते हैं तो हम मनुष्य की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं। लेकिन दाऊद तो कहता है मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और मेरा विश्वास है कि शत्रु उल्टे पाव वापस फेर जाएगा या वापस भाग जाएगा। हालेलुया। 10वां वचन कहता है परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। आमीन। आप अब इस बात को बड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करें। एक वचन और दो बार जो अलग अलग भागों में ए और बी में लिखा गया है, एक ही वचन लिखा गया है। एक जगह यहोवा लिखा गया है, एक जगह परमेश्वर लिखा गया है। और हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा ही है, हमारे परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर है। जब मैं इसको आज सोच रहा था, मैंने कहा प्रभु ऐसा दो बार क्यों लिख दिया तूने? परमेश्वर ने कहा ऐसे बहुत सारे वचन पवित्र शास्त्र में मैंने जो दो दो तीन तीन बार एक ही अध्याय में लिखे हैं, तू कभी गौर से पवित्र शास्त्र का अर्थात मेरे वचन का मनन करना, मैं तुझे और भेद की बातों को बताऊंगा। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। दैट मीन्स परमेश्वर हमसे अपनी प्रशंसा को चाहता है। हालेलुया। हम कई बार भूल जाते हैं, हमारी स्मरण शक्ति से निकल जाता है, हमें प्रभु का धन्यवाद देना, उसकी स्तुति प्रशंसा करनी है। मुझे ऐसा लगा जब मैं इसको पढ़ रहा था, गॉड इज रिमाइंडिंग मी। हालेलुया। परमेश्वर मुझे बार बार स्मरण दिला रहा है, मैंने तुझे इसलिए चुना है, मैंने तुझे इसीलिए उद्धार दिया है ताकि तू मेरी स्तुति और आराधना कर सके और मेरा गुणानुवाद और मेरी प्रशंसा कर सके। हालेलुया। एंड इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू सर्व द लॉर्ड, टू प्रेज एंड वर्शिप हिम। हालेलुया। ये एक बड़े आदर और गौरव की बात है प्रियो कि हम परमेश्वर की सेवा कर सके और उसकी स्तुति आराधना कर सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। अब पहला भाग परमेश्वर की बात कर रहा है, दूसरा भाग मनुष्य की बात कर रहा है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, मैं न डरूंगा। हालेलुया। अब ये आपको और मुझे तय करना है कि क्या हमारे ऊपर परमेश्वर का भय है या हमारे ऊपर शत्रु का भय या मनुष्य का भय है। आमीन। हमने पिछले दिनों अध्ययन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था मनुष्य के भय में रहने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में रहें। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो मनुष्य का भय और शत्रु का भय आपके जीवन में कार्य नहीं करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। ईमान। जब आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर पर टिका रहता है तो मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शत्रु और मनुष्य या संसार आपको डराता है, लेकिन जिसका भरोसा यहोवा पर है उसे मनुष्य से और शत्रु से डर नहीं लगता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है हे परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। आमीन। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने कितने कमिटमेंट्स, कितनी वाचाएं, कितनी मन्नतें प्रभु से बांधी है। प्रभु तू ये कर दे तो मैं वो कर दूंगा, प्रभु मुझे पास कर दे तो मैं ये कर दूंगा, प्रभु मेरे जीवन में उस आशीष को दे दे तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। मुझे नहीं पता आपने कितनी मन्नतें परमेश्वर से बांधी है, लेकिन वचन कहता है, दाऊद लिखता है प्रभु तेरे मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं हर परिस्थिति में तुझे धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। आपको परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि धन्यवाद वो चाबी है जो स्वर्ग के फाटकों को खोल देती है और अधलोक को बंद कर देती है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलू फिरूं। हालेलुया। परमेश्वर मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। वचन कहता है तूने मेरे पैरों को फिसल। कई बार जब हम कमजोर हो जाते हैं, हम पाप की ओर बढ़ते चले जाते हैं, गुनाहों की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हम हारते चले जाते हैं, गिव अप करने की परिस्थिति में आ जाते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर ही होता है जो गिरते हुए को उठा देता है। हालेलुया। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। जब भी मैं और आप गिरते हैं परमेश्वर हमें फिर एक बार उठाता है, वो हमें फिसलने नहीं देता है प्रियो।
ईमान। लेकिन ये कब संभव है पता है? जब हमारी आंखें उसकी ओर लगी होती है। ईमान। देखिए, जब पतरस नाव में से निकलकर पानी पर चलना शुरू किया, जब तक उसकी आंखें यहोवा पर टिकी थी वो डूबा नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें संसार और तूफान की ओर गई वो डूबने लगा। लेकिन उस गिरते हुए को, उस फिसलने वाले को परमेश्वर ने फिर एक बार उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। इसी में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की पवित्र आत्मा को अपना समर्पण करें ताकि हम उसकी वाणी को उसके सिखाए अनुसार समझ सके। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस पवित्र और सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, तू महान है, तूने आज हमारी प्रार्थना को सुना, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब आगे आने वाले वचन प्रभु जिसके द्वारा तू हमसे बातचीत कर रहा है, हम तेरी वाणी को साफ और स्पष्ट रीति से सुन सके, इसलिए हमारे आत्मिक कानों को, शरीर के कानों को तू खोल दे परमेश्वर पिता। जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों के लिए हमें क्षमा कर राजा। उन सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते जो तूने हमें अब तक दी है राजा। आज हमारे पास जो कुछ भी है उन आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और तू हमारी आशीषों को मल्टीप्लाई करने वाला, उसको बहुगुणित करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू हमें गिरने नहीं देता प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जितनों ने तेरी ओर देखा है प्रभु, जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की है, तुझे पुकारा है राजा, तूने उनके मुख को कभी काला नहीं होने दिया राजा। प्रभु अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से प्रभु भोज के सामर्थ और उसके अलौकिकता के बारे में सीख रहे हैं कि कैसे प्रभु भोज की विधि में जब हम पार्टेक करते हैं या शामिल होते हैं तो कैसे वो विधि हमारे जीवन में अद्भुत और भयंकर बदलाव को लेकर आती है, और क्या क्या वायदे उस मेज पर हमारे लिए रखे गए हैं जो परमेश्वर शत्रु के सामने हमारे लिए बिछाता है, उस पर क्या क्या रखा हुआ उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने ज़रूर इन बातों के द्वारा आपसे, इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया है। Yesterday we were learning about dismembering. Amen. मैंने कल आपको बताया था do it in my remembrance, मेरे स्मरण में तुम यही किया करो, ऐसा वचन में लिखा है। लेकिन स्मरण का अपोजिट क्या होता है? भूल जाना। या बहुत सारे शब्द मैंने कल आपको बताए थे, बट एक शब्द ने मेरे ध्यान को खींच लिया जिसका अर्थ था डिसमेंबर। रिमेंबर का अपोजिट होता है डिसमेंबर। डिसमेंबर यानी टू बी पुल अपार्ट, अलग कर लेना, अलग हो जाना, उसको डिसमेंबर कहा जाता है। और जब आज की परिस्थिति में अगर आप ऐसे किसी भी बात से अलग हो चुके हैं, परमेश्वर से अलगाव प्राप्त कर चुके हैं, उससे दूर हो चुके हैं, हो सकता है शायद आपका किसी के साथ मनमुटाव हो, आपके क्रोध के कारण, आपके कड़वी बातों के कारण, आपके बुरे स्वभाव के कारण, या जिस किसी भी कारणवश अगर आप अलग हो जाते हैं, तो आज ही मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज ही जब आप प्रभु भोज की विधि में जब भाग लेते हैं प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको उन सारी बातों को, उन सारे डिसमेंबरिंग कॉजेस को रिमेंबर कराएगा, उन सारे अलग किए गए बातों को आपको स्मरण कराएगा, ताकि आप उन बातों से निकल कर नम्रता और दीनता के साथ प्रभु की मेज में भाग ले और परमेश्वर अपनी सामर्थ को फिर एक बार आपके जीवन पर उंडेल दे। हालेलुया। As I told you yesterday, when seriously you partake in Holy Communion, God, my God is able God to give you strength. हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो अपनी सामर्थ्य से आपको भरता है। हालेलुया। वचन कहता है जब यीशु मसीह ने उस ऊपरी कोठरी में अंतिम प्रभु भोज में, अंतिम भोज में भाग लिया, फसह के भोज में भाग लिया। Okay, let us open our Bible to the Gospel of Matthew chapter 26 verses 26 to 28. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 26 से 28 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 26 से 28 वचन हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। वचन कहता है जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यही वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है।
हालेलुया। वाचा के लहू के विषय में परमेश्वर का वचन यहाँ सिखा रहा है। हालेलुया। प्रियो, ये वचन कहता है यहाँ पर परमेश्वर के चेलों को नहीं पता था, उन 12 लोगों को नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी पर चढ़ाया जाने वाला है, लेकिन प्रभु जानता था, इसलिए वो बार बार हिंट दे रहा था, ये वाचा का वह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। सबों के नहीं लिखा है, बहुतों के। आमेन। प्रियो, नाउ द वर्ड स्पीक्स हियर अबाउट ब्रेड एंड वाइन। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वचन बहुत अद्भुत है। जब प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, मेरा मन आनंद से उछल गया। आमेन। वचन कहता है यहाँ पर देह और लहू के बारे में कहा गया है, अर्थात प्रभु भोज के बारे में, ब्रेड और वाइन के बारे में, है ना, रोटी और दाखरस के बारे में यहाँ लिखा गया है। लिसन केयरफुली, नाउ देयर इज नो लैम ऑन द टेबल। ये ऊपरी कोठरी में जहाँ पर चेले गए और उस व्यक्ति को कहा, क्योंकि हमने कल सीखा था कि अमुक अमुक व्यक्ति के घर जाना और उससे कहा कि मुझे तेरा घर चाहिए क्योंकि प्रभु का प्रयोजन यहीं पर है। आमीन। और उसने अपना घर दिया और उसके घर की ऊपरी कोठरी में अब यहाँ पर चेले और यीशु मसीह इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर उसने रोटी ली और धन्यवाद दिया। उसने लहू का प्याला का वो प्याला परमेश्वर के सामने रख कर कहा, उस पर प्रार्थना की और चेलों को दिया, ये मेरी वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ तक प्रभु भोज नहीं कहा जाता था, एज आई टोल्ड यू बिफोर, यहाँ पर फसह का भोज कहा जाता था। हालेलुया। फसह का भोज था ये, है ना। मैंने आपको बताया था ये पास ओवर मील कहा जाता था, फसह का भोज। आमीन। और यहाँ पर हमने पुराने समय में देखा, इसके पहले के अध्ययन में, फसह के भोज में किसका इस्तेमाल होता था? मेमने का। राइट। मेमने को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता, किस प्रकार से खाया जाता था, वो सब हमने पिछले अध्ययनों में अध्ययन किया है। बट द बिगेस्ट पार्ट इज, द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे तो लैम्ब है ही नहीं। यहाँ पर तो रोटी लिया और लहू लिया और वो उसके द्वारा वो लहू अर्थात दाखरस लिया और उसके द्वारा वो बोल रहा है कि ये इस विधि में फसह के भोज में आप भाग लो। बट वेयर इज द लैम्ब? यहाँ पर तो लैम्ब है नहीं, देयर वॉज नो लैम्ब इन द मिल। लेकिन वचन कहता है कि फसह के भोज में मेमना था, मेमने को खाया करते थे। आमीन। तो फिर अब इधर मेमना कहा गया, एंड दिस वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग दिस वर्ड। जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था तो मैं बहुत सोच रहा था, प्रभु ये तो फसह का भोज है, तो इसमें मेमना किधर है? इसमें तो यीशु मसीह रोटी और दाखरस लेकर पीने के लिए और खाने के लिए कह रहा है, तो अब इस भोज में मेमना क्यों नहीं था, क्यों दाखरस और रोटी थी? मेरे नोट्स में बड़े अक्षरों में मैंने क्वेश्चन मार्क करके लिखा हुआ है, क्यों यहाँ पर मेमना क्यों नहीं था प्रभु, क्यों दाखरस और रोटी थी? Then why there was no lamb? That is what I wrote in my notes. Where was the lamb? तो lamb किधर था, मेमना किधर था? You know, the Spirit of the Lord spoke to me, and what He said, the lamb, Amit, listen carefully to my voice. That time when Jesus Christ was doing this procedure, या परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब इस विधि को पूर्ण कर रहा था, the lamb was not on the table, but lamb was at the table. हालेलुया। तब मेमना उस मेज पर नहीं था, लेकिन मेमना उस मेज के साथ कार्य में व्यस्त था। हालेलुया। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह वो मेमना था जो कुछ समय के बाद उस कलवरी पर बलिदान किया जाने वाला था। हालेलुया। सो दैट टाइम द लैम्ब वाज नॉट ऑन द टेबल, बट द लैम्ब ऑफ गॉड वाज एट द टेबल। हालेलुया। आमीन। जितनों को ये बात समझ में आई है, परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने स्थानों पर आमीन कहे, और जिनको नहीं समझ में आई है उन्हें मैं और गहराई में इस बात को बताऊंगा। हालेलुया। बट मेक श्योर व्हेन दिस वाज द लास्ट मिल विच जीसस वाज टेकिंग, बिकॉज इसके बाद 24 घंटे के बाद फिर उसको कलवरी पर चढ़ाया गया था, हम सब जानते हैं इन बातों को। और यहाँ पर मेमना नहीं था, बिकॉज लैम्ब जो मेमना था वो टेबल पर नहीं, परंतु जो मेमना था वो टेबल के साथ था। हालेलुया। अर्थात वो अपने लोगों के साथ था, क्योंकि वही परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो परमेश्वर का मेमना कहलाता है, कुछ समय के बाद बलिदान होकर उस टेबल पर विराजमान होने वाला था। हालेलुया। आमीन।
और इसीलिए अब जब भी आप इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा, जब भी आप प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं, तब परमेश्वर रोटी और दाखरस के रूप में, अर्थात उसकी देह और उसके लहू के रूप में केवल इस मेज पर ही नहीं पाया जाता है, लेकिन इस विधि में वो स्वयं मौजूद होता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, इस बात को हमें सिखाने के लिए। पहले वो टेबल के साथ था क्योंकि वो विधि का भाग था, लेकिन आज वो शारीरिक रूप में केवल एकमात्र ऐसी विधि है जिसको हम शरीर के रूप में फिजिकल आईज के फिजिकल टच के द्वारा उसको प्रभु को स्पर्श करते हैं। हालेलुया। सो प्रभु भोज में भाग लेना अर्थात मसीह की देह को और उसके लहू को स्पर्श करना और उसका ग्रहण करना होता है प्रियो, आमीन। लेकिन यीशु मसीह अब केवल उस टेबल पर, उस मेज पर ही नहीं होता, लेकिन वो उस मेज की टेबल के अलावा उस पूरे काम में, उस पूरी विधि में स्वयं मौजूद होता है। हालेलुया, आमीन। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हम सब जानते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है कि प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर हैं, आमीन। यदि हम अपने पापों को मान ले, ये पहला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब मैं इस वचन को प्रभु भोज की विधि से जोड़कर इस पर मनन कर रहा था, तब आई जस्ट हैड अ थॉट इन माई माइंड। मैं इस वचन को प्रभु भोज की विधि पर तो हम लोग पापों का अंगीकार भी करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं। जो डिसमेंबर हम हो चुके थे, अलग हो चुके थे हमारे गलत कामों के वजह से, उसको स्मरण करते हुए हम वापस तुझ में शुद्ध और पवित्र होने आते हैं, सामर्थ पाने आते हैं। और इसका जब मैं कनेक्शन प्रभु भोज की विधि से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो एक ख्याल मेरे मन में आया, एक विचार मेरे मन में आया। अगर आप वाइट शर्ट, इमेजिन, अगर आप वाइट शर्ट या ड्रेस पहनकर कहीं जाते हैं और उस पर अगर लहू की एक बूंद गिर जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, यहाँ से खून गिर के, यहाँ से आपका लहू गिर के अगर यहाँ पर एक शर्ट पर, प्योर वाइट शर्ट, और उस पर एक बूंद भी गिर जाती है तो उसमें दाग हो जाएगा, है ना। और ये कॉमन सेंस है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये कोई रेवलेशन नहीं है, ये बहुत सरल बात है। सफ़ेद क्लीन एकदम वाइट शर्ट आपका है, उस पर लहू की एक बूंद गिर जाएगी तो वो स्टेन हो जाएगा वहाँ, है ना, दाग आ जाएगा वहाँ पे। और अगर दाग, लहू से अगर स्टेन आता है, दाग आता है, तो वचन ये क्यों कहता है कि लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं? अरे बाबा, सफ़ेद शर्ट पर लहू गिर गया तो साफ कहाँ हुआ, उल्टा तो दाग हो गया ना, लाल दाग हो जाएगा वहाँ, जितना घसोगे उतना गंदा होता जाएगा शर्ट। तो फिर पवित्र शास्त्र क्यों कहता है कि मैं अपने लहू के द्वारा तुम्हें हिम के समान कर दूंगा, बर्फ से भी अधिक शुभ्र और सफ़ेद या शुद्ध कर दूंगा। बट एक्चुअल ग्राउंड पर फिजिकली अगर आप देखें तो ट्रायल करके देखिए, सफ़ेद शर्ट पर लहू की एक बूंद डालकर देखिए, वो तो दाग हो जाएगा। फिर प्रभु ऐसा क्यों कहता है? हालेलुया। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था कि प्रभु भला तेरा लहू साफ कैसे कर सकता है, if the blood drips on a white shirt that doesn't cleanses the shirt but it stains, right? इसको मैंने अभी आपको हिंदी में बताया था कि अगर लहू आपके शर्ट पर गिर जाता है तो एक दाग हो जाएगा, तो साफ कैसा कर, वो वचन क्यों बोल रहा है, प्रभु क्यों बोल रहा है कि लहू से आप शुद्ध और पवित्र हो जाओगे? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने प्रभु से ये प्रश्न किया तो मैंने अपनी नोट्स में लिखा, प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, अमित तू जो कह रहा है ना वो एकदम सही बात है कि तेरे कपड़े पर अगर लहू की एक बूंद भी गिर जाए, वो चाहे प्राणी की हो, पक्षी की हो, पंछी की हो, मनुष्य की हो, जिस में लहू है उसमें से किसी के भी लहू को आप लेकर एक बूंद अगर यहाँ डालेंगे तो उससे आपका कपड़ा क्लीन नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि ये साधारण लहू नहीं है,
ये यीशु मसीह का वो सामर्थी लहू है, वो बछड़े बकरे या किसी मनुष्य का लहू नहीं है जो आपके शरीर पर दाग को छोड़कर चला जाएगा। ये उस पवित्र परमेश्वर के पवित्र मेमने का लहू है जो केवल और केवल हमारी शुद्धता के लिए ही बहाया गया है। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। और जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद हो कि तू परमेश्वर के तेरे लोगों से, तेरी प्रजा से तू बहुत ही सरल रूप में बात करता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह का लहू की हम गाते हैं ना कि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पर कैसे करता है प्रभु? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न। आमीन। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बैब पाक खून है, बल्कि बैब पाक खून है। आमीन। यीशु का लहू किसी बछड़े बकरे का नहीं है, वो परमेश्वर का स्वयं का लहू है जो धर्मी को हर एक पापों से और श्रापों से आज़ादी दिलाता है। हालेलुया। इसीलिए जब कभी भी आप प्रभु भोज में शामिल हो, गंभीरता से उसे प्राप्त करें, उसको ठट्टा में ना उड़ाए। पवित्र आत्मा ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। आमीन। परमेश्वर के कार्यों को आप गंभीरता से ग्रहण करें, क्योंकि जितने आप प्रभु के राज्य के प्रति गंभीर होंगे, स्वर्ग उतना ही आपके प्रति गंभीरता से कार्य में लग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। ये बातें आपके जीवन में बदलाव लाने पाए, ऐसी प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु फिर एक बार प्रभु जी तूने आज अद्भुत और भेद की बातों को हम पर प्रकट किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम में से हर एक को हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते, वो लहू प्रभु जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। प्रभु इस लहू को बहाने के द्वारा तूने हमारे सारे पुरानी बातों को प्रभु जी उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को तेरे लहू में सुरक्षित पाते हैं राजा। प्रभु हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को, हमारे विरोध में जो कार्य वो करती है, उनका यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे विरोध में खुलने वाले मुखों को प्रभु जी, और हमारे विरोध में सोचने वाले उस हर एक विचार को प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में डालते हैं राजा। अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। सारी बातों में स्तुति तेरी, गौरव तेरा, प्रशंसा तेरी हो राजा। अपने आप को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आज फिर एक बार उसने बड़ी अद्भुत बातों को हमको बताया है। मेरा विश्वास है आपने ज़रूर आशीषों को पाया होगा। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। प्रियो, जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं तो अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण आत्मा के साथ केवल और केवल प्रभु की वाणी की ओर ध्यान लगाए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। स्टे ट्यून्ड एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।